Without any wasting of time, today we start the evaluation of chapter 1, 2 and 3 class 7. ओके, क्लास 7 का एग्जाम हुआ था। क्लास 7 में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जिसके आंसर की के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिकॉज डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन हो और साथ में डिस्कशन हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इवैल्यूएशन ऑफ चैप्टर 1, 2, 3 विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। Is the plant prepare their own food by the process of? Option number 1 is photolight, option number B is photosynthesis, option number C is parasite, and option number D is host. The correct answer is photosynthesis, that is option number B. Okay. Now we read the question number 2. The meaning of carnivorous. ओके, देखिए हमने आप डिस्कस किया था हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स ऑल ईटर, जो वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। सीधा ऐसे समझ लीजिए, जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाएगा और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को भी खाएगा और फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स को भी खाएगा, डैट इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। इसको इसके मतलब मैंने पूछे थे, मीनिंग पूछे थे, जिसका आंसर होगा ऑल ईटर, डैट इज ऑप्शन नंबर ए। Now, 3 is nucleus is surrounded by jelly-like substance is called option number 1 cell membrane, B is cytoplasm, C is nucleus and D is none of this. So B option is cytoplasm. Okay, the option is correct, B, that is cytoplasm. Now the next one is question number 4. What is the meaning of photo in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है आपका, उसमें फोटो का मतलब बताना था। फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी, बी इज लाइट, सी इज क्लोरोफिल एंड डी इज फूड। ओके, द करेक्ट आंसर इज लाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये मैं आपको ऑप्शन साथ में इसलिए लिख दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आंसर्स नहीं लिखते, खाली ऑप्शंस लिख देते हैं ए बी सी डी, तो उनके लिए सुविधा होगा। नेक्स्ट इज 5. Algae are green due to the presence of option number A is chlorophyll, B is carbohydrate, C is fat and D is protein. The correct answer is chlorophyll. That is option number A. Now the next one is question number 6. जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लिया गया है। अदर्स बुक्स में आपको दिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी हमारा पहले प्राइमरी होता है, उसी को हम लोग लेके चलते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6. कस्क्यूटा इज पैरासाइट, क्या वो पैरासाइट है? बी होस्ट एंड सी इज ऑटोट्रॉफिक एंड डी इज नन ऑफ दिस। देखिए पैरासाइट जैसे आपके जो हेयर्स हैं उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, जो जुएं होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या पैरासाइट है, ठीक है। वो डिपेंड है, वो आपके ब्लड जो होते हैं उसको क्या करता है, सक करता है, डैट इज पैरासाइट, जो दूसरे पे डिपेंड है। ओके, और जो हमारा होस्ट कौन हुआ, हमारा जो सर है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जो येलो कलर ट्यूबुलर स्टेम्स का होता है, जिसका आप डायग्राम देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपने देखा होगा बहुत सारे बोले तो जंगल्स जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपको मोस्टली ये दिखाई देता है, ठीक है। और ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जिस प्लांट्स पे गिरा हुआ रहता है, जिस प्लांट्स पे के ऊपर ये रहता है, ठीक है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, वो ले लेता है और मज़े मारता है और आराम से जीवित रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पैरासाइट क्लियर, होस्ट मीन्स क्लियर, ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाता है, ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड डी इज नन ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर इज पैरासाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 7. कस्क्यूटा इज आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन था आपका एमरबेल, बी इज पैरासाइट,
C is both A and B and D is none of these। देखिए यहाँ पे मैंने पैरासाइट भी लिख दिया है, एमरबेल भी लिख दिया है, लेकिन कस्क्यूटा को पैरासाइट यहाँ पे बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, पूरी तरह से गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन पे जाएंगे, बोथ ए एंड बी। बट इसको एक जाना जाता है कि नाम जो अगर आपको कहीं ऑप्शंस में दिया जाए कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कस्क्यूटा, अगर इस तरह से दिया जाए देन वी टिक अमरबेल। ओके, बट यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन दिया गया है, मीन्स हम ले चलेंगे सी ऑप्शन को, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी डिस्कशन। विच वन इज सिंबल ऑफ पोटासियम। आपके जो केमिस्ट्री के जो बेसिक हैं, आपको एलिमेंट्स के नाम, उसके सिंबल तो पता होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल नहीं है देन आप एक प्रेडिक्टेबल खरीद लो, और जो आपका सोने का जगह है फ्रंट पे, आई के फ्रंट पे आप प्रेडिक्टेबल को रखो। मॉर्निंग में, इवनिंग में जब आप देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज K2, B is Na, C is K and D is O2. Okay, the correct answer is C, that is K. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, फिगर बेसिस था, दैट इज द फिगर ऑफ सिल्कवार्म। ओके, सिल्कवार्म का आपको डायग्राम दिखाया गया था, वो भी आपको जाना ज़रूरी है। और उसके द्वारा क्या रिलीज होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन जब सूख जाता है तो कन्वर्ट किस में होता है, सिल्क फाइबर में। मीन्स सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द सिल्कवार्म एंड सिल्कवार्म रिलीज द प्रोटीन एंड प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द सिल्क फाइबर। ओके, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और सिल्कवार्म कौन से पत्ते को खाता है, मलबरी ट्री के लीव्स को, कहे तो मलबरी लीव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज सिल्कवार्म। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सड़े गले पदार्थों के द्वारा अगर कोई ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेता है, पोषक तत्व को लेता है, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज न्यूट्रिशन, बी इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सी इज स्टोमक न्यूट्रिशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ दिवाली ऑफर क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एंड मैन्योर इज ऑर्गेनिक मैटर। ओके, जो सड़े गले वेजिटेबल्स से जो बनाए जाते हैं, जो काउ डंग केक होता है, उसके बाद जो एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके द्वारा भी मैन्योर में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, फसल्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और फसल्स के लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव असर नहीं होता है अगर हम इसको उचित मात्रा में प्रयोग करें। ओके, राइट क्वांटिटी में अगर हम यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैन्योर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फर्टिलाइजर्स अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लांट खराब होने के चांसेस 100%। ओके, इसलिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग अच्छे से करना पड़ता है। इसलिए किसान जो होते हैं, जो रियल फार्मर होते हैं, उनको पता होता है कि किस फसल्स में कितने क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स देना है, कितने मैन्योर देना है, तब जाके क्या होता है, फसल अच्छे से ग्रो हो पाता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजर और मैन्योर आप ऐड कर दोगे और प्लांट आपका अच्छे से हो जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि फसल आपका अच्छा हो सके। नाउ we goes to question number 11, fertilizer and manure contain, option number A is potassium, very good, B is nitrogen, very nice, and C is phosphorus, excellent। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा D, that is all of this। तीनों प्रेजेंट होते हैं, तो हम चलेंगे किस पे, D ऑप्शन पे, that is all of this। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज राइजोबियम बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपका प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट इज अबाउट 78%। और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट कौन करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा। किस फॉर्म में करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में करेगा। और सॉइल में क्या होते हैं, नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे करके वो प्लांट्स क्या करेगा, सॉइल्स के द्वारा नाइट्रोजन को कैरी कर लेगा। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफिक, बी इज हेटेरोट्रॉफिक, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए।
आंसर इज हेट्रोट्रॉफिक। आपको मैंने बताया कि ये जो रूट्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो दलहन वाले पौधे होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मसूर दाल हो गया, चना दाल हो गया, तो वो जो जड़ होते हैं उनके पेड़ के, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये डिपेंड है उनके रूट्स पे, डैट मीन्स इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक। ऑप्शन नंबर बी। ओके, now we goes to question number 13. Which gas is released during the process of photosynthesis? मैंने आपको बताया था the photo means light and synthesis means to combine. Something is combining in the presence of light. That means plant prepare their food in the presence of light. That is called photosynthesis. उसके लिए क्या चाहिए बेटा? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बट द क्वेश्चन इज दैट विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? द राइट आंसर इज, बताने से पहले ऑप्शन देखेंगे, ए CO2, बी H2, सी इज C6H12O6 एंड डी इज ऑक्सीजन। ओके, तो हम लोग चलेंगे राइट आंसर, दैट इज ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे बोल्ड हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखो कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। तो जो बच्चे फार्मूले लिखते हैं, फार्मूला लिखने के समय में क्या करते हैं, वो C6H12O6 है, ये राइट फॉर्म है। लेकिन कोई कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ पे लिख देगा, जैसे देखो यहाँ C6 लिख दिया, H12 लिख दिया, O6 लिख दिया, ये गलत तरीका है। ओके, राइट फॉर्म आपका ये है, ये आपके बराबर में होता है, ठीक है, जैसे C6H12O6, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ऐसे आपको लिखना है। ओके, दैट इज द राइट फॉर्म टू राइट अ फॉर्मूला। ओके, विच गैस आर प्रेजेंट इन लार्ज स्केल इन आवर एटमॉस्फेयर? थोड़ी देर पहले बताया था, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, लिख देना यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट में पाया जाता है, 78% में पाया जाता है, और आपका ऑक्सीजन 21%। ओके, इज इट क्लियर? एंड अदर गैसेस 1%. Okay, now we move to question number 15. Question number 15 is incisor used to. मैंने आपको पूछा था बेटा कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। इंसीजर होता है ये सामने जो नुकीला वाला होता है, इंसीजर आगे वाला होता है, केनाइन आपका इस साइड वाला जो होता है जिसे हम लोग का टीयरिंग में यूज़ करते हैं, इंसीजर सामने वाला होता है, इंसीजर केनाइन, प्री मोलर ये जो च होता है जिसे चिबाने का काम होता है, सबसे लास्ट वाले को मोलर बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर यूज्ड टू, पियर्सिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड नन ऑफ दिस। अब तो मैंने आपको बोल ही दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट बॉक्स में, कि जो सामने वाला टीथ है, सामने वाला टीथ का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, काटने में यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी को दांत काटे होंगे बचपन में, तो आपने सामने वाला दांत का ही यूज़ किया होगा, है ना। वेरी गुड। कुछ बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वेरी नाइस। सर मैंने भी बच्चे में बहुत बदमाशी किया है और दांतें भी काटे हैं, भाई बहन के झगड़ों में ऐसा होता है। अच्छा, वेरी गुड, ऐसा होता है ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग ने किया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 इज, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 1000 ऑफ आउटर ग्रोथ आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज विली। इनर वाले होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी जो आंत है उसके जो इंटेस्टाइन है 1000 ऑफ आउटर ग्रोथ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज विली, बी इज लीवर, सी इज पेनक्रियास एंड डी इज ऑल। द राइट आंसर इज विली। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 है आपका द रूमिनेंट्स एनिमल्स। रूमिनेंट्स एनिमल्स मैंने बेटा आपको बताया था, द गोट, डियर और जो चरने वाले जानवर होते हैं जो घास वास खाते हैं, काउ, बेफेलो, ये क्या रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं। द रूमिनेंट्स एनिमल्स लाइक काउस, द स्वोलन ग्रेन। 17 है आपका द रूमिनेंट्स एनिमल्स लाइक काउस, द स्वोलन स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ स्टोमक। जो काउस हैं, जो बेफेलो है, वो चीज़ों को खाते हैं, खाने के बाद वो कहाँ स्टोर्ड होता है, ठीक है, उनके कौन से पार्ट में जाके वो जमा होता है, दैट इज कॉल्ड सिकम। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो 17 का आंसर लिखेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, दैट इज सिकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है आपका फिगर आपको बताना था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फिगर वो किस चीज़ का है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा क्या आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ओके, और ये
पॉन्ड्स वाटर में अधिक पाया जाता है। ओके, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अमीबा में है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज फॉस्फेट, बी इज सीडोपोडिया, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस। इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? बोथ ए एंड बी, दैट इज फॉस्फेट एंड सीडोपोडिया। ओके, तो 19 का हो जाएगा आपका सी, दैट इज सीडोपोडिया एंड फॉस्फेट बोथ। क्वेश्चन नंबर 20 इज फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS का फुल फॉर्म बताना था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now we move to question number 21. Starfish feed on animals by the hard cells of. Okay, option number A is calcium, B is calcium carbonate, C is ammonium carbonate, and D is none of these. The correct answer is calcium carbonate. तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, 21 का हो जाएगा B, that is calcium carbonate. आप सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों किया? कुछ टेक्निकल के कारण क्या हुआ कि 17 के बाद वाले क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाए, कुछ मतलब कट गए, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा क्लासेस को। दैट्स वाई ये पहले से लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, है ना। 21 का हो गया बी। नाउ 22 इज सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ। चलिए अब हम लोग आते हैं हम लोग अपने 22 वाले क्वेश्चंस पे। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज प्रोटीन, बी इज फैट, सी इज कार्बोहाइड्रेट एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। सेल्यूलोज आपका क्या, मैंने पहले ही बताया था, सेल्यूलोज का ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा, सी फॉर सेल्यूलोज, सी ऑप्शन भी है, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट भी है। ऑप्शंस आपको देखना है, C6H12O6, ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, सबका फॉर्मूला क्या सेम है, स्टार्च का भी यही होगा, बिकॉज स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 इज सिकम प्रेजेंट इन, ऑप्शन नंबर ए इज रैट, बी इज कॉकरोच, सी इज HCl एंड डी इज बी एंड सी बोथ एंड ई इज काउ। बेटा रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, काउस, बैफेलो, उनमें पाया जाता है ये, तो ये आपका हो जाएगा आपका 23 का ई ऑप्शन, दैट इज काउ। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 इज द एसिड विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। हमारा जो गमला ऐसा पेट है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? गमले ऐसे पेट में कौन सा एसिड है बताइए? HCl। एंड ऑप्शन नंबर बी इज फर्स्ट इज H2SO4, बी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी इज HCl एंड डी इज बी एंड सी बोथ। मैंने यहाँ पे क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम भी लिखा, फॉर्मूले भी लिख दिया HCl, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, बी एंड सी बोथ, क्योंकि HCl ही वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको मैंने पूरा लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए और वो गलत लिख दिए, इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ। सिल्क फाइबर किस चीज़ का बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए इज कार्बोहाइड्रेट, बी इज प्रोटीन, सी इज कैल्शियम एंड डी इज नाइट्रोजन। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज प्रोटीन। मैंने पहले ही बताया था, सिल्क फाइबर रिलीज करता है, देन वो ड्राई होता है, वो फिर प्रोटीन का रूप हो जाता है, फिर उससे क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स जो सूख जाता है, उसके बाद सूखने के बाद वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है, और रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, जो सिल्क वार्म को पालना, देख रेख करना, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। 25 का प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 26 इज फिगर जो था आपका पिक्चर प्लांट का था, और पिक्चर प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे। और इसके में आप देखोगे कि जो पिक्चर प्लांट होता है ऐसा टोकरी टाइप का होता है, ऐसे इसके अंदर जो चूहे भी अगर फंस गए वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे आराम से। ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जो बड़े बड़े इंसेक्ट्स को, छोटे इंसेक्ट जो नॉर्मल बड़े साइज के इंसेक्ट्स उनको भी, रैट तक को भी वो क्या करता है, आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। बोलिए कैसे?
प्लांट तो है तो सनलाइट के प्रेजेंस से भोजन भी बना लेता है। दूसरी बात, एनिमल्स जो वो कैरी कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को जो कैरी कर रहा है, डाइजेस्टिव उसके साथ जो सड़ा गला कर पचा जा रहा है एकदम मज़े से, प्रोटीन भी उसको मिलता है। और उसको क्या मिलता है, वो जो डाइजेस्ट करने के बाद उसको मिलता है नाइट्रोजन। ओके, प्रोटीन यहाँ पे नहीं रखेंगे दिमाग में, नाइट्रोजन रखेंगे, उसको नाइट्रोजन मिलता है। ओके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिक्चर प्लांट इज ऑटो एंड हेट्रो, बोथ है, बोथ। ऐसे याद रखेंगे, ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स भी है ये, हेट्रोट्रॉफिक भी है, सिर्फ दिमाग में रखेंगे, दैट इज टी। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. Dash intestine is wider and shorter. Okay, option number A is small intestine, B is large intestine, C is villi and D is none of these. देखिए मैंने आपको बार बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ऐसे ऐसे पूरा घूम के हमारे पेट में फिक्स रहता है। डेट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इतना बड़ा और इतने छोटे गमले से पेट में वो फिक्स है, विश्वास ही नहीं होता। काफ़ी स्ट्रेच होता है, काफ़ी मज़े से वो फिक्स होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है काफ़ी छोटा होता है। नाम देखिए लार्ज है लेकिन है छोटा। That is about 1.5 meter only, and large intestine is about 7.5 meter long, but wider, चौड़ा जो है आपका कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और थीन है आपका क्या, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो वाइडर एंड शॉर्टर, चौड़ा और छोटा, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 27 का लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, now we move to question number 28. 28 is dash juice stored in a sac called A is bile and liver, B is bile and stomach, C is bile and gallbladder. मैंने 12 बोला था कि बाइल जूस जो होते हैं वो रिलीज होता है, लीवर करता है रिलीज, लीवर सीक्रेट बाइल जूस स्टोर्ड इन अ गाल ब्लैडर। ओके, गाल ब्लैडर जो उसमें स्टोर्ड हो जाता है, वही ऑप्शन आपको लिखना था, डेट इज अबाउट ऑप्शन नंबर सी, bile and gallbladder. Okay, now we move to question number 29. Building block of protein is option number A amino acid, B is calcium, C is protein and D is none of these. तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है प्रोटीन का, डेट इज एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ओके, now the next one is, that is the last question of this series, evaluation of evaluation of chapter number 1, 2 and 3 class 7th. Baking soda is B for baking soda, B for base, base का टेस्ट bitter and the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, or we can say that sodium bicarbonate, and the formula is NaHCO3. ओके, NaHCO3 कैसे याद रखोगे मेरे प्यारे सोल्जर्स, Na फॉर सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, CO फॉर कार्बोनेट। याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, वेरी गुड। इस पूरे धरती पे दो तरह के इंसान है, या तो वो अच्छा है या तो बुरा है। दो ही कैटेगरी में हम बांटेंगे, या तो वो हेल्पफुल है या तो वो धोखा देने वाला है। ओके, और अच्छे से समझेंगे, या तो वो चोर है या तो वो ईमानदार है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस सम कॉमन टाइप्स ऑफ पीपल्स। किसके साथ हमें रहना है, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहिए, अच्छी आदतें सीखोगे, बुरे के साथ रहोगे बुरे बनोगे। कहते हैं ना, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसकी आदतों को धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनाते नहीं हैं, ऑटोमेटिक वो आदतें आ जाती है। ओके, अगर आप किसी चोर के साथ रहोगे ना 20 दिन, तो आप में वो चोरी करने की आदत आ जाएगी। पढ़ने वालों के साथ रहोगे ना, तो पढ़ने की आदत बनने लगेगी, क्योंकि इंसान जिसको देखता है, जिसके साथ रहता है, उसी को सीखता है। तो हमें क्या करना है, हमें हेल्पफुल बनना है, हमें काइंडनेस बनना है, लोगों की मदद करनी है। लेकिन कैसे, किसी को चोरी करा के नहीं, किसी को एग्जाम में आंसर बता के नहीं, किसी को नोट शेयर करके नहीं। काइंडनेस मीन्स व्हाट, कोई गरीब है, आपके पास ज़्यादा है दे दो, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो दे दो, अपना लॉस करके मत दो। कोई इंसान भूखा है, आपके पास खाना ज़्यादा है, देना आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज कॉल्ड काइंडनेस, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी, सहानुभूति। बट हेल्पफुल मीन्स अपना लॉस करके नहीं। ओके, आपके पास ज़्यादा है, आप मदद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो तरह के लोगों से दूर रहने का, जो इंसान झूठ बोलता है उनसे थोड़ा दूरी बनाइए, जो इंसान ईमानदार है उनसे क्लोज में रहिए, जो इंसान धोखा देता है उनसे आप दूरी बनाइए, जो इंसान अच्छे हैं उनके आप करीब में रहिए। होता क्या है कि इंसान जब धरती पे है, धरती पे ही है, बाहर तो नहीं है, तो एक हमारा जो लाइफ है, दैट इज़ ऊंच नीच धोखा, ये सब होते रहते हैं। तो जब हम चीज़ों को फेस करते हैं, तो जिस कंडीशन को हम फेस करते हैं, तो हम चीज़ों को सीखते हैं,
कोई अगर जैसे हम रास्ते में चल रहे और हमें ठेस लग गई पत्थर में, तो हम उस जगह को पहचान लेते कि वहाँ पे एक पत्थर है जिस पे चोट लगी थी हमें, उस जगह से फिर हम कट के चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। तो अगर इंसान कुछ गलत नहीं करता है, गलती हो जाती है, देन वो सीख जाता है। गलती करो, गलतियाँ करो, एक गलती दोबारा मत करो, ये तो आपने सुना ही होगा। और किसी चीज़ को करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे होते हो तो आप सब कुछ अच्छा सोचते हो, दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने किसी को 10,000 रुपीज़ दिया, ट्रस्ट किया, सामने वाले ने बोला कि मैं आपको 1-2 मंथ में वापस कर दूंगा, नहीं दिया, देन आपके दिमाग में क्या आया कि यार अब कोई भी ऐसा करेगा, कोई मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा। एक रफ स्ट्रक्चर बना, आपने सीखा कि कोई इंसान अगर झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो ऐसा एक साइकोलॉजिकली बन जाता है कि यार ये काम हमें नहीं करना चाहिए, यह काम हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब आपकी कुछ आदतें जो है वो जो अच्छी थी वो भी ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको सबक सिखाया, कुछ चीज़ें आपने इन्वायरमेंट से सीखा। ठीक है, जैसे कॉलेज साइंस से बोलते इसको स्टिमुलस। ओके, तो आगे बढ़िए, चीज़ों को सीखिए और फेस करिए किसी चीज़ को, तो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी और आप लाइफ में आपको जो है वो आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ओके, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, लोगों को चोरी नहीं करने देंगे और आगे बढ़ के कुछ दुनिया में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।